मैं मौजूद हूँ हजारीबाग बरसात में तो उसमें कीचड़ भर जाता है, पानी रहता नहीं है। के दिगवार पंचायत में और यहाँ पर किसान प्रदर्शनी की ओर जाना होगा। में कई आज प्रखंड के कई पंचायतों के 30-40 साल किसान आए हुए पहले हैं यूरिया हम लोग नहीं जानते को थे। साथ लेकर के आए हुए हैं। अभी हमारे चौपारण से आए हुए स्टाफ ने बताया अब हमें पुनः वही आना है। इन तमाम चीज को हम लोग समझेंगे, लेकिन चलिए कुछ किसान तो बात मैं यहाँ न कोल फील्ड है न कोई उद्योग है। दारू प्रखंड किसान का प्रखंड है। हम इसमें कदम से कदम बढ़ा के आगे चले। हमारा गांव देवरिया में पहले लीड डेलीगेशन हुआ जब माननीय लंबोदर काठेर चेयरमैन थे जिला परिषद। बहुत सारे लोग उधर से गुजरे होंगे। हम लोग के प्राण में गेहूँ क्या क्या लेकर के आए और रवि लगा रहता था। गन्ना लेकर के आए हैं, चना है, इसी तरह घाघरा में हुआ था, कोई में हुआ था, लहसुन है, आपके यहाँ भी हुआ था। अच्छा ये बताइए, हम छोटे छोटे सिंचाई व्यवस्था करके हम किसानों के बीच हमको जाना होगा। किसान के इसके लिए किसान ही है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे मंत्री हो, पदाधिकारी हो, सबका सहयोग सभी राजनीतिक दल को किसान के लिए करना है कि या हम यूरिया सल्फेट आता है, लिक्विड आता है। सूत्रीय अध्यक्ष के नाते हम इतना जरूर कर सकते हैं कि दारू प्रखंड में जब भी बीज आया हमको परियोजना निदेशक सर हैं, उन्हीं के माध्यम से उनके आदेशानुसार हम लोग दारू प्रखंड के दिगवार पंचायत में हाँ, जैसा कि जान रहे हैं आप सभी कि हजारीबाग जिले में कुल 16 प्रखंड है, जिसमें से मात्र 4 प्रखंडों में ही इस कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। और इस तरह का मेला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संबंधित प्रखंड के जो कृषक हैं उन कृषक भाइयों के माध्यम से जो कृषि उपज उत्पादन किया जाता है उन सभी का प्रदर्शनी लगाया जाता है। उस प्रदर्शनी से इस कार्यक्रम में जो दूर दराज से किसान भाई आए हुए रहते हैं वो सभी देखते हैं उस उत्पाद को। और जो किसान बढ़िया उत्पाद लाते हैं इस प्रदर्शनी में, उनको हमारे विभाग के ओर से पुरस्कृत किया जाता है और उनका उत्साह बढ़ाया जाता है ताकि वो कृषि क्षेत्र में और भी बेहतर कर सके। अभी के समय में जैसा सभी जगह होता है उसी तरह से आप लोग भी रासायनिक खाद बीज का इस्तेमाल करते हैं। एक काट के लगता है उसको हम लोग कटवा बोलते हैं, एक खरीद में लगता है रबी में। मैंने बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोग समझिए कि 1500 किसान में हम लोग मात्र हजारीबाग जिला से 3 किसान निकाले और एक उसमें हम थे। और वहाँ से स्थिति क्या, वहाँ एकदम ऑर्गेनिक खेती होता है और वहाँ का लोग स्वस्थ है, वहाँ डॉक्टर है, वहाँ मरीज नहीं, वहाँ जो चोट लगता है इंजरी होता है वही लोग जाते हैं। और हमारे यहाँ हमारा झारखंड के किसान का जब हम देखे यहाँ कि हमारा किसान इतना हम लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं, मेहनत से खेती कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पैसा हम लोग को जा रहा है, सब डॉक्टर के है। इसका कारण है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद का यूज कर रहे हैं और वहाँ एकदम ऑर्गेनिक। तो हम किसान भाई लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि रासायनिक खाद नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग गोबर का, केंचुआ खाद का यूज करें और हम लोग खेती करें। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपना बात को पूर्ण विराम देता हूँ। जय किसान। मैं ये चाहते हैं कि जैसे धन्यवाद। अभी जो बोला गया तो ये थे हमारे कृषक जो इजराइल कृषि विभाग के द्वारा घूम करके आए हैं। जो भी, लेकिन ये सब हम लोग अपना मजदूरियाँ रखते हुए अपने से लाते हैं मार्केट से, तब लगाते हैं। एक सूचना है, एक मोटरसाइकिल की चाबी काउंटर जहाँ टिकट बांटा जा रहा था, जो आप फॉर्म भर रहे थे, तो उस काउंटर के पास इनकी मोटरसाइकिल की चाबी गिर गई है। किन्हीं को अगर मिला होगा, अच्छा मुखिया जी के पास, मुखिया जी के पास है। लहसुन भी लगाए हैं, इधर पोल है। धन्यवाद मुखिया जी। ये है आप अपना बल पर अपना बल अच्छा नहीं मिला, कोई कहीं नहीं, कोई योजना के लाभ नहीं, कोई योजना का लाभ नहीं। अच्छा प्रशिक्षण सिखाया गया था कि कोई नहीं सिखाया, कोई नहीं।
बातों को चलिए अब हम आपके जानते हैं बीच रखना, क्या कहते हैं साथ साथ जो अच्छे उपज करते हैं क्या होता है ये इसको आप हमारे लोग देखिए हर एक और इसका वित्तीय वर्ष इस्तेमाल में लगती है कीजिए। ये समझ लीजिए प्रखंड वाइज कि लगती है, कभी एक प्राकृतिक खेती का ये वरदान है। तो इस वित्तीय वर्ष का ये लगी है, आप अगले वित्तीय वर्ष से फिर ना से जाने लगेगी। कितना महंगा महंगा हम लोग को रासायनिक चयनित खाद्य पदार्थ बात होती है, बाजारों में जिला जाते बताती हैं है और उसको हमें। खरीद कर लाते इसका हैं। मेन कुछ उद्देश्य समय होता के है लिए कि तो लगता है किसान कि अपने वाह मेरे प्रोडक्ट फसल में जो उनको मेरे उत्पादन खेत में होता इतना है, बढ़िया फसल वो का अपने उत्पादन हुआ को है, लाए। लेकिन और जैसे उत्पादन तो हुआ है, लेकिन उस फसल कि को हमारे यहाँ पे खाएंगे स्टॉल लगे हुए हैं, कितना वो अपने आपके अंदर में वो बीमारी उससे चलेगा वो क्या होता है कि वो वो पता नहीं है। लोग उत्साहित होते हैं कि हाँ चलो मैंने इस तो प्रोडक्ट को लाया, मेरा कहने का मैंने ये मतलब प्राइस यह पाया, है कि अगले बार वो आप जितना और मोटिवेट होते हैं और दूसरे सदस्य लोग भी हैं इसमें अपने और मोटिवेट सदस्यों होकर के के कृषि स्वास्थ्य से को वो देखते हुए जुड़े रहने का उनको प्रोत्साहन मिलता अपने है। खाद्य तो इसके पदार्थ का पीछे इस्तेमाल आप ना करें। प्रखंड लेवल में तो हम लोग होते हैं, सब प्रखंड कृषि अधिकारी वहाँ अभी पे हम कुछ दिन हमारे पहले साथ गए थे में रांची आत्मा होता ट्रेनिंग है में, जिसमें एटीएम तो ये बीटीएम होते नेचुरल हैं फार्मिंग और पर हमारे हम साथ लोगों में को किसान प्रशिक्षित मित्र किया गया जिसका था। कृषक और मित्र कहा बोलते गया था कि हैं, वो भी आप जुड़े लोग होते यहाँ हैं से जो वो जाइए, किसान आप मित्र लोग हमारे गाँव के ही जमीनी होते स्तर पर हैं, जो लोगों से रेवेन्यू मिलते गाँव में हैं, एक किसान किसानों से किया हम जाता रूबरू होते है। हैं। हम लोग किसानों उनको ये जानकारी देते हैं, उनको सूचना देते हैं, वो लोग अपने किसान अपने गाँव पे जाकर के वहाँ बैठक करके किसानों के बीच में इसका फैलाव बोला गया है कुछ चीजों का सरकार ने MSP जारी कर रखा है, जो कि हम लोग टैक्स के द्वारा भी खरीदते हैं, जैसे जिसमें मेनली धान वगैरह होता है, इसको हम लोग टैक्स के द्वारा खरीद लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग ने इसमें भी ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप जो बनाते हैं और ये लोग हमारे जो बाजार समिति है वहाँ से लोग जुड़ते हैं और ई नाम करके होती है, पोर्टल होती है, जिसमें से वो चाहिए अगर ज्यादा मात्रा में किए हैं तो यहाँ से यहाँ का मात्रा ज्यादा है, हो सकता है यहाँ से नासिक में माने रेट ज्यादा मिल रही है, तो अगर चाहेंगे वो लोग वहाँ से जुड़ करके ऑनलाइन जुड़ करके तो अपनी चीज नासिक भेजे, नागपुर भेजे, कलकत्ता भेजे, जहाँ से भेजे चाहेंगे वैसा भेज सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होती है, जो उर्वरक होती है ना, तो वो हमारे किसान सरकार जो है उर्वरक पहले से ही छूट दे रखती है, जो आपको हमारे दुकानों पे जो मिलती है, जो बीज खाद दुकान जो होती है, जो उर्वरक जो जहाँ पे हम लोग लाइसेंस दे रखा है जो बेचते हैं, तो सरकार ने इसमें पहले से ही बहुत ही ज्यादा सब्सिडी दे रखी है। उसकी एमएस हम लोग वहाँ पे मिनिमम प्राइस डाल रखे हैं कि इतनी प्राइस पे उनको बेचना है, ठीक है। तो उसमें सब्सिडी ऑलरेडी पहले से कटी रहती है, उसमें डीबीटी की चीज नहीं है, पहले से काट के सरकार उसको देती है। मैं वही चाहूंगा कि ये लोग अपने नई तकनीक को थोड़ी सी अपनाएं, जैसे कि सूक्ष्म प्रणाली, जैसे कि आपका ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर होता है, ये सब चीज को अगर वो अपनाते हैं तो पानी की खपत बहुत ही कम होती है और कम पानी में वो लोग ज्यादा खेती कर सकते हैं। और साथ में एक और अनुरोध मैं उनसे करूंगा कि मिट्टी जांच जरूर करवाएं। मिट्टी जांच करने से क्या होगी ना, उनको पता चलेगा कि मेरे जमीन में, मेरे भूमि में किस चीज की कमी है और वो उतना ही खाद डालेंगे जितनी की जरूरत है। इससे उनका वो खेती इकोनॉमिकल हो जाएगा और उनको खुद से उसमें आपको फायदा समझ में आएगा और जब फायदा समझ में आएगा तो वो लोग और बढ़ेंगे इसमें। मैं गंगा सागर प्रखंड कृषि अधिकारी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.